बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सर्च में हमारा सेकंड चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है ये कंटिन्यू है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने का आज हम एक सेकंड मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इस मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ पर तीन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह इस मेथड से जो तमाम पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चन आने की वो यहाँ पर मैं इनके एग्जांपल में आपके सामने शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आपको एक ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिया गया है जिसमें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं और ये डिमांड और ये सप्लाई आपके पास गिवन है। आपने इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करना है, ठीक है, बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड से। सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए आपने ये देखना है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो उसका कैसे पता चलता है? गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज बैलेंस्ड because here total demand इक्वल है टोटल सप्लाई के। आप देखें यहाँ पर ये जो आखिरी रो है इसमें डिमांड लिखी हुई है और डिमांड आपके पास है पहली कॉलम में 10, फिर 12, फिर 18, फिर 5। ऊपर जो D1, D2, D3, D4 है ये डेस्टिनेशंस हैं। मैं इस चैप्टर का जो इस पूरे कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, तो आप उस पर क्लिक कर लें और प्रीवियस लेक्चर को लाजमन देख लें ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का थोड़ा सा समझ आ जाए, बेसिक जो इसका कंसेप्ट है। तो इस आखिरी रो को आप टोटल करेंगे तो 45 बनेगा और इसी तरह अगर आप इसकी यहाँ पर टोटल करें, ठीक है, कॉलम वाइज टोटल करें 45 और सप्लाई का टोटल भी करें तो वो भी 15 और 20 35 और 35 और 10 45, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो बैलेंस्ड है बिकॉज टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है। आगे आपने करना ये होता है, अगली लाइन आप ये लिखते हैं, लेट एक्स आई जे वेयर एक्स आई जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, शोज यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट from ith source to jth destination। यानी कि आप जानते हैं कि असल में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने करना क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि आपके पास एक तरफ ये ओरिजिन लिखे होते हैं, दूसरी तरफ ये डेस्टिनेशन हैं। ये दरमियान वाले जो नंबर हैं आपके पास 3 और 4 यानी ये 12 जो नंबर हैं, 3/4 का ये मैट्रिक्स है। ये जो 12 आपके पास नंबर हैं ये असल में कॉस्ट हैं आपकी O1 से लेकर D1, पहले ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन D1 तक पहुंचने की कोई कॉस्ट नहीं है, वो 0 कॉस्ट है। ओरिजिन O1 से लेकर D2 तक पहुंचने की कॉस्ट 1 रुपया है। O1 से D तक पहुंचने की कॉस्ट जो है 5 रुपये है। तो आपने यहाँ पर असल में यहाँ पर एक्स आई जे जो है वो नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट जो है आपने मंगवाने हैं। तो वो किस तरीके से मंगवाने हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड में, मैं सबसे पहले फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली लाजमन जाकर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो पहला लेक्चर है उसको लाजमन देख लें ताकि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करूँगा तो लेक्चर बेवजह जो है लेंथी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट मेथड को हमने डिस्कस करना है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि अपने दिए हुए क्वेश्चन में इन 3 रोज के ऊपर आपने गौर करना है, जो O1, O2, O3, ये जो 12 नंबर आपके पास है। इन 12 नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है आपने वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये कहीं पर भी हो सकती है, ये इस पॉइंट पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉस्ट है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट यहाँ पर 0 है, ठीक है।
तो आप अब ये पोजीशन कौन सी है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब आपके पास x11 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे हम। आप इसी तरह का पेपर में एक दोबारा टेबल बनाएंगे जिस तरह का आपको पास क्वेश्चन क्वेश्चन में टेबल बना होगा। तो x11 आपके पास निकलेगा यहाँ से, कैसे निकलेगा, डेस्टिनेशन D1 पर डिमांड कितनी है आपको 10 यूनिट की, और सप्लाई कितनी गिवन है आपके पास 15 यूनिट की है। तो आप यहाँ से जो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है आप वो यहाँ पर लिखेंगे, x11 की वैल्यू आएगी 10। ठीक होगी बात ये, ठीक है। अब आपके पास चूंकि डिमांड 10 यूनिट की यहाँ से पूरी होगी तो इसके बाद डिमांड खत्म होगी, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे बाकी, और इधर सप्लाई में से 10 यूनिट आप खत्म कर देंगे तो बाकी हमारे पास सप्लाई अभी भी 5 यूनिट की बाकी रह जाएगी। बात समझ आएगी नहीं आएगी। आपने डिमांड और सप्लाई में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। तो डेस्टिनेशन D1 पर टोटल डिमांड 10 यूनिट की है, तो 10 के 10 यूनिट यहाँ से आपने उठा लिए इधर पुट कर दिए, तो बाकी यहाँ पर रह गई 0 और इधर आपके पास 5 आ जाएगा। अब आपके पास 0 जो है वो कॉलम में 0 नज़र आ रहा है या रो वाइज नज़र आ रहा है, या दूसरे अल्फाज में मुझे बताएं कि आपकी डिमांड मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पर 0 बन गया है, तो अब आप इसके नीचे वाले जो बॉक्स हैं इनको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो 9 बॉक्स बाकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 बॉक्स में जाकर आप देखेंगे अपने क्वेश्चन में दोबारा कि अब स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो अब ये वाला मैं पहला कॉलम छोड़ दूंगा। अब इन 9 बॉक्स में से आप देखें तो D2 है यहाँ पर, ये कॉस्ट स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यानी कि ये बनेगा x12। अब x12 का मतलब है ये अभी फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सब ध्यान रखना है। फर्स्ट रो में जाएं तो अभी सप्लाई हमारे पास 5 यूनिट की है, और कॉलम 2 में जाएं तो 12 यूनिट की डिमांड है। तो जाहिर सी बात है सप्लाई 5 यूनिट की, ये स्मॉलर है, ये डिमांड ज़्यादा है, तो आप यहाँ से 5 यूनिट उठाएंगे, इधर आ जाएंगे 0, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। अब चूंकि डिमांड अभी 5 यूनिट की पूरी हुई है तो हमें चाहिए कितनी डिमांड 12 की, तो बाकी कितने रह जाएंगे 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख दोगे। ठीक होगी बात कि नहीं। अच्छा आगे चलें। अब इसका मतलब आपके पास 0 इस तरफ बन गया है, रो वाइज यहाँ पर 0 सप्लाई खत्म हो गई, यहाँ पर 0 बन गया, इन दोनों को क्रॉस आउट कर देंगे आप यहाँ। ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आपने इन 6 बॉक्सेस में दोबारा नीचे देखना जाके, इन 6 बॉक्सेस में दोबारा देखेंगे, यानी कि कौन से 6 बॉक्सेस हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6, इन 6 बॉक्सेस में जो सबसे स्मॉलर है अब वो नंबर 3 है। तो 3 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इसका मतलब ये x22 है। इसका मतलब अब यहाँ पर आप लिखोगे x22। अब x22 में आपके पास यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपने ध्यान रखना है। सेकंड रो में आपके पास डिमांड 7 यूनिट की बाकी है और सप्लाई कितनी की है 20 यूनिट की है, तो इसका मतलब आप 7 के साथ यहाँ से उठाएंगे, बाकी रह गए 0, इसको 7 दे देंगे। अब सप्लाई 20 थी तो 20 में से 7 माइनस कर दिए, बाकी कितने रह गए 13 यूनिट आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब आपने डेस्टिनेशन D2 पर टोटल 12 यूनिट पूरे करने थे, वो पूरे हो गए, 5 + 7 12, और 0 इधर नीचे बन गया, तो ये वाला बॉक्स क्रॉस आउट कर देंगे आप। ठीक है, अब आपने ये इन 4 में से देखना है कि डिमांड कौन सी सॉरी कॉस्ट कहाँ पर स्मॉलर है। तो इन 4 में स्मॉलर कॉस्ट जो है वो ये है आपके पास 4। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आप यहाँ से उठाओगे सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी x23, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर 13 यूनिट है, यहाँ पर 18 यूनिट मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 13 के 13 उठा लूँगा, इसको 13 दे देंगे। 18 की डिमांड थी मेरे पास, बाकी इसके पास कितने रह देंगे 5 रह देंगे। इस तरफ 0 बन गया है, ये वाला क्रॉस आउट कर देंगे और हम चलेंगे नीचे की तरफ। अब इन दोनों में से देखेंगे आप आखिरी दो में से किसकी डिमांड जो वो सॉरी कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉलर कॉस्ट है वो 8 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ 15 है, तो स्मॉलर ये 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब वैल्यू निकलेगी x33 की। x33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में मुझे डिमांड अभी भी 5 यूनिट की चाहिए और इधर सप्लाई 10 यूनिट की है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 5 यूनिट यहाँ से उठा लेता हूँ, बाकी इसके बाद रह गया 0, ये 5 इसको दे दिए, इसके बाद बाकी कितने सप्लाई की रह गए 5 रह गए। ठीक होगी जी बात ये। अब सिर्फ बचा आखिरी नंबर, बस उसी को पकड़ना है, यहाँ से ये आएगा x34। ठीक है, आखिरी नंबर पर जाकर आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। देखें यहाँ पर अब आपके पास इस रो में टोटल सप्लाई भी 5 यूनिट की अवेलेबल है और टोटल डिमांड भी 5 यूनिट की अवेलेबल है, तो आखिरी दोनों ये बराबर बराबर होने चाहिए। तो ये 5 यहाँ लिखा, इधर भी 0 रह गया, इधर भी 0 आ गया। अगर फर्ज करें कि इधर आपके पास गलती से कहीं 4 रहता है, इधर 6, यानी ये नंबर डिफरेंट होते हैं, तो फिर इसका मतलब आपने क्या किया, गलत कर दिया। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन बस समझा खत्म हो गया। अब आगे थोड़ा बहुत चीज़ें आपने लिखनी है। हेयर नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर
नॉन नेगेटिव एलोकेशन। नॉन नेगेटिव एलोकेशन का मतलब ये जो आपके पास अननोन वेरिएबल से उनकी वैल्यू जो निकली है, नॉन नेगेटिव एलोकेशंस आर, पहला आपके पास है x11 विच इज इक्वल टू 10, x12 विच इज इक्वल टू 5, x22 इक्वल टू 7, x23 इक्वल टू 13, आगे आगे आपके पास x33 इक्वल टू 5 और x34 इक्वल टू 5। ठीक होगी बात ये। अब आपने ये देखना है कि क्या ये जो आपका सोल्यूशन है, जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन निकले हैं, क्या ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है या डीजेनरेट सोल्यूशन है। अब उसका कैसे पता चलता है आपके पास, आप देखें यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव एलोकेशन है इनकी तादाद कितनी है, गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 है। आपने यहाँ पर लिखना है हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन, यानी कि नॉन नेगेटिव एलोकेशन की जो तादाद है इज, चेक करें ये इस नंबर के इक्वल आती है या स्मॉलर है या ग्रेटर है, क्या चीज़ है, इसका रिलेशन क्या बनता है, m प्लस n माइनस 1। m का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो आप देखें आपके पास क्वेश्चन में टोटल रोज कितनी थी, टोटल रोज थी 3 और कॉलम कितने 4 हैं। तो ये आ जाएगा 3 + 4 - 1 विच इज इक्वल टू 6। तो आपकी नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन की तादाद भी 6 है, ये भी 6 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। हेयर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल आप स्पेलिंग में लिखिएगा, ठीक है, इक्वल टू 6। सो अबव सोल्यूशन, ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बनता है। और अगर फर्ज करें ये आपके पास बराबर ना होता, इससे छोटा होता, ठीक है, तो फिर आपके में कहना था कि ये जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है ये डीजेनरेट सोल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसा बेसिक फिजिबल, ऐसा सोल्यूशन जो कि आपके पास बनता है ये इससे ग्रेट, इससे लेस देन, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर ना, उसे डीजेनरेट सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो अबव सोल्यूशन इज द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विद एसोसिएटेड कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट बनेगी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की वो कितनी बनेगी, विद एसोसिएटेड कॉस्ट इज, वो एसोसिएटेड कॉस्ट ऐसे निकालनी है, आपने ये x11 को c11 से मल्टीप्लाई करना है, x12 को c12 से मल्टीप्लाई कर देना है, x22 को c22 से मल्टीप्लाई कर देना है, x23 को c23 से मल्टीप्लाई कर देना है, x33 को c33 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में x34 को c34 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये c1 c22 कहाँ से निकलेंगे, x11 की तो वैल्यू आपके पास ये है ना, जो निकाल ली आपने ऊपर, ये 10, ठीक है ना, इनको आप लिखा इधर 10 इंटू c11। c11 का मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन में जाना है, पहली रो पहले कॉलम में जाके जो कॉस्ट लिखी थी ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में टोटल कॉस्ट है 0, ठीक है ना, तो यहाँ पर c11 0 आएगा। x12 की कीमत निकली है ऊपर 5, तो c12 कितना है, c12 फिर वो अपने टेबल में जाएंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे जाके, तो c12 ये आपके पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, ठीक है, ये आपके पास 1 के इक्वल आ गए, ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही आगे इन सबको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टोटल कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल टोटल कॉस्ट जो बनेगी वो 193 आ जाएगी, ठीक है ना। इनको आप आई होप कि आप पुट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एक और एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस होगा इस एग्जांपल से। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, इसमें मैंने थोड़ा सा आपके आसानी के लिए इस ऊपर लिख दिया, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास क्वेश्चन में ना डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी बस चीज़ बताऊंगा, बाकी तो तरीकाकार वही है। बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आप यहाँ पर गौर करें कि कई जगह पर यहाँ पर सप्लाई और डिमांड आपको इक्वल नज़र आ रही है, ये भी 15 है, इधर भी 15 है, डिमांड यहाँ पर भी 15, यहाँ भी 15, ठीक है ना। अच्छा अब ये इक्वल का मतलब क्या है कि आपने एक सेल चूज़ किया, लीस्ट कॉस्ट सेल, जिसमें सबसे कम थी वो कॉस्ट थी, और उससे हुआ ये कि आपके पास एक ही वक्त में सप्लाई और डिमांड बराबर बराबर हो गई। मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपको इस मेथड से बताता हूँ, हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से करना है। सबसे पहला काम आपने वही काम करना है कि अब मैं वो चीज़ें लिख नहीं रहा कि ये जो शुरू में मैं लिख के आया हूँ
पहली प्रॉब्लम है कि गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज बैलेंस्ड बिकॉज है टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल है। लेट एक्स आई जे शोज दी नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम ith सोर्स से jth डेस्टिनेशन तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ें आप लिख लेंगे। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो देखें। लीस्ट कॉस्ट मेथड हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपने देखना है कि आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पर है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट ये पड़ी हुई है यहाँ पर, ये है, ठीक है। ये कौन सा सेल बनता है? ये हमारे पास बनता है फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना x12 इक्वल टू क्या लिखूंगा? सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में टोटल सप्लाई मेरे पास 15 यूनिट की है, सेकंड कॉलम में टोटल डिमांड मेरे पास 15 यूनिट की है। दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होगी। तो मैं क्या करूँगा जी, 15 यहाँ पर दे दूंगा। अब जब मैं 15 यहाँ पर दूंगा तो अब होगा क्या? अब यहाँ जारी सी बात है, 15 यूनिट यहाँ पर दिए हैं तो फिर 15 यहाँ से भी जीरो हो गया और यहाँ पर जीरो हो गया। ये एक ही वक्त में जीरो हो गया ना जीरो। यानी सप्लाई भी पूरी 15 की और डिमांड भी पूरी 15 की, दोनों में कर दिया हमने जीरो। अब जीरो तो कर दिया। अब अगली प्रॉब्लम ये है, इस बात को देखना है आपने, देखना इस बात को है कि आपने अब दोनों तरफ जीरो बन गया ना, तो क्रॉस किस तरफ करना है? इधर सप्लाई को क्रॉस करें या डिमांड को क्रॉस करें? तो आपकी इसमें चॉइस है, आप एक वक्त में जिसको मर्जी क्रॉस करेंगे, लेकिन एक को क्रॉस करेंगे। या ये रो वाइज इसको क्रॉस कर दें इन बॉक्सेस को, या यहाँ पर आप डिमांड वाइज इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये डिमांड वाली चूँकि पूरी हो गई है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? जब भी आपके पास एक ही वक्त में डिमांड और सप्लाई पूरी हो जाए तो आपने उन दोनों में से किसी एक को क्रॉस करना है, या डिमांड को या सप्लाई को, ठीक है। मेरी डिमांड पूरी है, डिमांड को आप प्रेफर कर रहे हैं, डिमांड वाला जो कॉलम है आप उसको यहाँ पर क्रॉस आउट कर दें। आगे चलें। अब उसके बाद आपने देखना है ये वाली, मतलब सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे। सेकंड कॉलम छोड़ दिया यानी 7 और 14 ये वाली कॉस्ट गई, खत्म हो गई। अब आपने बाकी नंबर जो बचते हैं उनको देखना है, जिसमें पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, ठीक है। पहले कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट 4 है और बाकी भी हर जगह से स्मॉलेस्ट यही है। तो इसका मतलब ये जो डेस्टिनेशन है हमारी, मतलब ये जो लोकेशन है थर्ड और फर्स्ट कॉलम, ये आएगा यहाँ पर x31, ठीक होगी बात। अब x31 है तो 31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को आप देखेंगे, थर्ड रो में टोटल सप्लाई 10 यूनिट की है और फर्स्ट कॉलम में डिमांड मेरे पास 5 यूनिट की है। तो मैं इसको 5 यूनिट यहाँ पर दूंगा, इसके बाद बाकी 5 रह देंगे, यहाँ पर रह जाएगा 0, ठीक होगी बात ये। अब चूंकि मेरी यहाँ से डेस्टिनेशन 1 की जो पहले कॉलम में 0 बन गया है, डिमांड यहाँ पर पूरी होगी, तो मैं इसको ऊपर क्रॉस आउट कर दूंगा, ठीक होगी बात ये। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास ये जो 6 बॉक्सेज हैं D3 और D4, ये 2 कॉलम बनते हैं, इनको आप देखें। D3 और D4 में अब आपके पास जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो ये 9 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये बनेगा आपके पास सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये चीज़ आएगी x23। अब सेकंड और थर्ड कॉलम में x23 में टोटल यहाँ पर 25 यूनिट की सप्लाई मेरे पास अवेलेबल है और 15 यूनिट मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, 15 में से 15 यहाँ से ले लेंगे, इसके बाद रह गए बाकी 10 सप्लाई, और ये आपके पास 15 इधर आ गया। क्लियर होगी बात ये। अब इधर क्रॉस आउट कर देंगे कॉलम वाइज, ये भी खत्म हो गया, ठीक होगी बात ये। अब इन तीनों में से देखेंगे, इन तीनों में से आप गौर करें कि स्मॉलेस्ट कॉस्ट 11 है, ठीक है। इसका मतलब अब आप इस लोकेशन पर आएंगे और वो बनती है x14। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब जरा इसे गौर से देखिएगा जरा। x14 का मतलब है कि आपने सिर्फ पहली रो और चौथे कॉलम को गौर से देखना है। तो पहली रो में टोटल सप्लाई कितनी रह गई है, 0, और मुझे डिमांड कितने की चाहिए, 15 की। अब क्या करेंगे आप, डिमांड 15 यूनिट की चाहिए, सप्लाई मेरे पास है कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? ऐसी सूरत में एक तो वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि जब भी आपने ये एक्स की वैल्यूज चूज़ करनी है तो जो स्मॉलर नंबर इन दोनों में से बनेगा उसको चूज़ करेंगे। तो स्मॉलर इस वक्त 0 है, ये 0 आ गया। ये तो हो गया ट्रिक। लॉजिक क्या बनती है इसको 0 रखने की? देखें जी, आपने पहली रो में टोटल सप्लाई 15 यूनिट की थी हमारे पास अवेलेबल, जब तो 15 यूनिट की सप्लाई अवेलेबल थी ना, तो 15 यहाँ पर देखें पहली रो में ये 15 बन तो गया है, तो 15 ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब आप अगर एक नंबर भी थोड़ा सा इधर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर एक बच्चा गलती से x14 की वैल्यू 15 लिख देता है, तो फिर आप जरा गौर करें, ये टोटल करें तो रो वाइज टोटल जो है वो 15 नहीं बनेगा, वो 15 ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो गलती हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ आ गई? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये सेकंड एक इसमें पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था कि कभी भी अगर आपके पास सप्लाई यहाँ पर 0 आ जाए, डिमांड में चाहिए, तो आपने एक तो ट्रिक बड़ा काम है कि जो स्मॉलर नंबर है वही चूज़ करना है हमेशा आपने। आगे चलें। अब आप, हाँ, अब दूसरी बात यह है कि क्रॉस किसको करना है? तो क्रॉस तो जिसमें 0 बनता था उसी को करना है, और वो रो वाइज बनता था, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर हम क्रॉस कर चुके हैं, वो मतलब इसको कुछ नहीं करेंगे। अब आप आएंगे नीचे, यहाँ पर इन दोनों सेल में आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट कॉस्ट कहाँ पर है।
स्मॉलेस्ट कॉस्ट है ये 18 रुपये, और ये आपका लोकेशन बनती है जी X34, थर्ड और फर्स्ट कॉलम। थर्ड और फोर्थ कॉलम में आपके पास यहाँ पर है 5 यूनिट की टोटल सप्लाई अवेलेबल है, 15 यूनिट में चाहिए, 5 में से 5 यहाँ उठा लिए, यहाँ 0 रह गया, इसके पास कितने रह गए 10, इसको मैंने 5 दे दिए। ठीक होगी बात ये, आखिरी सेल बचा है बस। ठीक है, तो अब इधर 0 बना था, इसको मैंने क्रॉस करना था, वो क्रॉस पहले ही ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है ना, तो अब आपके पास इधर आएंगे ऊपर, ये इसके ऊपर कौन है, X सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इससे आगे आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा, इधर भी 10 इधर भी 10, इसका मतलब बराबर बराबर है, आपने क्वेश्चन ठीक किया। ये भी 10 रहेगा, इधर 0 हो गया, इधर 0 होगा। बाकी काम वही है कि आगे आप लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूएशन, ये आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यूएशन की वैल्यू निकल आई है। ठीक होगी बात ये, तो बस बाकी एसोसिएटेड कॉस्ट आप निकाल लेंगे। ये सेकंड एग्जांपल थी। एक मजीद एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपके पास एक और केस, इसमें मैंने लिखा है व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन कॉस्ट। सम टाइम ऐसे होता है कि आपने क्वेश्चन शुरू करना है और क्वेश्चन देखते हैं कि यार जो लीस्ट कॉस्ट है ना उसमें टाई आ गई है, मतलब एक या एक से ज़्यादा सेल ऐसे हैं जहाँ पर कॉस्ट सेम लिखी हुई है और वो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर अब आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि आपके पास 3 जगह पर जो कॉस्ट है लीस्ट कॉस्ट वो एक जैसी है। ये है सेल आपके पास, ये सेल है और तीसरा सेल ये है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपना क्वेश्चन कहीं इन तीनों सेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी यहाँ से इस जगह से इसे स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। अच्छा, बाकी चीज़ें वही स्टार्टिंग वाली आपने लिख लेनी है कि गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज बैलेंस्ड, लेट एक्स आई जे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम ith रो टू jth कॉलम, वो तमाम चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में आपके पास पोजीशन बनेगी X13 की। फर्स्ट और थर्ड कॉलम में टोटल सप्लाई 14 यूनिट की अवेलेबल है, मुझे चाहिए यहाँ पर 15 की डिमांड है, तो 14 यहाँ से ले लिए, इसके पास रह गया 0, यहाँ इसके पास रह जाएगा 1 और इसको मैंने 14 दे दिए, तो X13 की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब उसके बाद इसके बाद आगे चलेंगे तो अब देखें आपके पास यहाँ पर इस तरफ 0 बन गया है, इस तरफ। ठीक है ना, रो वाइज, तो मैं इसको क्रॉस आउट कर दूंगा, यहाँ भी क्रॉस आउट कर दूंगा, यहाँ पर भी क्रॉस आउट कर दूंगा। अब पहली रो को छोड़ देंगे, तो आपने देखना है कि पहली रो को छोड़ने के बाद बाकी ये जो सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो जो बनी है इसमें आपके पास कहाँ पर है वो स्मॉलेस्ट, अब कहाँ पर है। और अच्छा पहले यहाँ पर एक गौर करें, मैंने बताना नहीं याद रहा मुझे, ये यहाँ पर भी देखें आपके पास 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 3 जगह पर 2 है स्मॉलेस्ट जो कॉस्ट है, तो आप तीनों जगह पर जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आप दोबारा देखें, दोबारा देखने के बाद पता चलता है कि आपके पास फिर सेकंड रो और थर्ड रो में दोबारा फिर टाई है इन दोनों सेल्स में। ठीक है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो या यहाँ से स्टार्ट कर लो। ठीक है, लेकिन मैं फिर इसी को तरतीब से लेके चल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लूँगा। ठीक है, ये मेरे पास बनेगी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड और थर्ड कॉलम में टोटल डिमांड मेरे पास 1 यूनिट की रहेगी, जबकि सप्लाई 16 यूनिट की, तो 1 इसको दे दिया, इसके बाद बाकी रह गए 15 और बाकी कितना रह गया, यहाँ पर 0 रह गया आपके पास। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये 0 बन गया, कॉलम वाइज इसको क्रॉस आउट कर देंगे। अब आपने देखना है कि आपके पास इन सेल में ये सेकंड रो है, थर्ड रो, सेकंड और थर्ड रो में इन सेल्स में कहाँ कहाँ पर स्मॉलेस्ट रो है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट है। देखो जी, यहाँ पर है 8943 और ये है 72, तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट अब ये 2 है दोबारा, तो इसको मैं लिखूँगा ऐसे, X थर्ड रो फोर्थ कॉलम है, इसके पास टोटल डिमांड 4 यूनिट की है, ये नीचे लिखा हुआ 4, और यहाँ पर 5 यूनिट की सप्लाई है, तो इसको 4 दे देंगे, इसके पास रह जाएगा 1, बाकी यहाँ पर 0 रह गया। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर ये कॉलम वाइज 0 बना है, इसको ख़त्म कर देंगे आप, सही है। अब इन 4 में से देखना आपने, इन 4 में से आपके पास दोबारा देखें तो स्मॉलेस्ट कॉस्ट ये 3 है यहाँ पर, और ये सेल बनता है थर्ड और सेकंड कॉलम, थर्ड और सेकंड कॉलम यानी कि X32। थर्ड और सेकंड कॉलम में टोटल मुझे सप्लाई 1 यूनिट की रह गई है और टोटल डिमांड मेरे पास 10 की है, तो 1 देंगे सारी सी बात है इसको, इसके बाद बाकी 9 रह जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा 0 आपके पास। अब ये रो वाइज आपके पास 0 बना है, इसको क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक होगी बात यहाँ से। अच्छा, अब आप इन दोनों में से चलेंगे, इन दोनों में से आपके पास स्मॉलेस्ट की तरह है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट है ये 8, सही है, और ये पोजीशन बनती है सेकंड और फर्स्ट कॉलम, सेकंड और फर्स्ट कॉलम, यानी ये आपके पास आ गया X21। तो X21 में आपके पास टोटल जो डिमांड है 6 यूनिट की है और सप्लाई कितने की रहेगी, 15 की, तो 6 इसको दे दिए, बाकी इसके पास कितने रह गए, 9। ठीक होगी बात ये। और आखिरी ये एक सेल बचता है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें आपके पास बनेगी
2 यहाँ पर देखो जी 6 देने के बाद आपने इधर इधर 0 बनाया है यहाँ पर कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज इन दोनों को ऊपर नीचे क्रॉस करना था, वो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, ठीक है। x22 यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आ गए, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा तमाम पॉसिबल केसेस थे जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये तमाम लेक्चर जो हैं इकट्ठे करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फिर कंपोज करना, वक्त को सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें कंपोजिंग करके, ताकि छोटे से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वीडियो अच्छी लगती है लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।